बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल, 9th क्लास। आज हम अपना जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है फॉस्फोरस। जिस तरह से बच्चों हम पिछले कुछ टॉपिक्स हम पढ़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है। हमने आयरन पढ़ा, हमने कैल्शियम पढ़ा, हमने फॉस्फोरस पढ़ा, सोडियम पढ़ा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका क्या नाम है, फॉस्फोरस। बच्चों ये जो हमारा फॉस्फोरस है ये बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। जिस तरह आपको पीरियोडिक टेबल से भी आइडिया होगा कि इसका जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो पी है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15, ठीक है। और ये जो फॉस्फोरस होता है ना बच्चों, दो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पाया जाता है ये, ठीक है। एक ये वाइट फॉस्फोरस में और ये रेड फॉस्फोरस में। और आपको पता है फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। और जिस तरह से आपको पता है कुछ एलिमेंट्स फ्री भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। आज हम इसको स्टडी करते हैं। फॉस्फोरस Phosphorus occurs in most plants in concentration between 0.1 and 0.4। अब बच्चों सबसे पहले हम इसको प्लांट्स में स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास फॉस्फोरस है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं 0.1 से 0.4% तक ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे हम कहते हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब ईदर ऑर्थोफॉस्फेट आयन, ठीक है। अब ये दो फॉस्फोरस की फॉर्म्स है। जो पहली फॉर्म लिखी हुई है बच्चों फॉस्फोरस की वो है फॉस्फोरिक एसिड H2PO4 नेगेटिव, और जो HPO4 नेगेटिव है वो हम कह रहे होते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फेट आयन्स हैं ये दो डिफरेंट, हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स इन दो डिफरेंट फॉर्म्स में फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह से हमने कैल्शियम की बात की, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन उसकी हो रही होती है उस फॉर्म में, और उसी के थ्रू वो सेल मेम्ब्रेन में उसका इन्फ्लक्स होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो सोडियम और पोटेशियम की वो कर रहा होता है, उसको अलाउ कर रहा होता है अपने अंदर से गुजरने की परमेबिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करना है फॉस्फोरस वो इन दो फॉर्म्स में उसने एब्सॉर्ब करना है, ठीक है। हाइड्रोजन फॉस्फेट और ये जो मैंने आपको जिस तरह से बताया फॉस्फोरस भी क्या हो रहा है, प्लांट्स के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और इन दो फॉर्म्स में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट इज़ एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। अब देखो बच्चों हमने ये कह दिया कि ये 0.1 और 4% में प्रेजेंट है, 4% 0.4% तक ये 0.1 से 0.4% तक ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, इतनी कंसनट्रेशन है इसकी। और इसकी एब्जॉर्प्शन की भी बात कर ली कि इस फॉर्म में इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब ये प्लांट्स के अंदर फंक्शन कर रहा होता है एनर्जी की स्टोरेज में और एनर्जी की ट्रांसफ़र में, ठीक है। अब आपको पता है प्लांट जिस तरह से ऑटोट्रॉफिक है ना, वो खुद ही अपनी फूड बनाता है और ख़ुद ही वो एनर्जी अपनी फूड की प्रोडक्शन से ले लेता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन भी है और स्टोरेज भी है। तो वो जो एनर्जी की स्टोरेज है ना वो किस फॉर्म में हो रही होती है, वो हम कहते हैं कि ये जो इसेंशियल फंक्शन जो ये जो फॉस्फोरस होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से ये उसके अंदर एनर्जी की स्टोरेज में ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है और ट्रांसफ़र में भी, ठीक है। मतलब जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर फॉस्फोरस का एक बेसिक रोल है, ठीक है। एडिनोसिन डाई एंड ट्राई फॉस्फेट। अब जिस तरह से आप ये देखें बच्चों ATP है और ADP है, ठीक है। ADP का हम कहते हैं कि एब्रीवेशन एडिनोसिन डाई फॉस्फेट एंड ATP इज़ एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जिस तरह से बच्चों आपको नाम से पता चला एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, डाई का मतलब होता है 2 और फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फेट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, 2 मतलब 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। और एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट मतलब कि जो फॉस्फेट है वो कितने प्रेजेंट है, ट्राई से 3। adenosine triphosphate means there are 3 phosphate ions, and adenosine diphosphate means there are 2 phosphate ions, okay. Act as energy currency within the plant। एनर्जी करेंसी विद इन द प्लांट मतलब बच्चों देखो जिस तरह से हमारे भी अब सराउंडिंग में देखो करेंसी यूज़ होती है, ठीक है। हमारी करेंसी क्या है, रुपी है। तो जो प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी करेंसी, जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली जो करेंसी, मतलब कि जो चीज़ यूज़ होती है ना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए,
वो क्या चीज़ यूज़ होती है, एटीपी यूज़ होती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वो थोड़ा कम एनर्जी वाला, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट थोड़ा कम एनर्जी है इसके अंदर होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जिस तरह से 3 फॉस्फेट हैं तो उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है और ये एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इसी ने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब जिस तरह बच्चों हम ये देख रहे हैं कि एटीपी और एटीपी इसके अंदर फॉस्फेट के आयंस प्रेजेंट है, एक में 2 और एक में 3, ठीक है। तो फॉस्फोरस हेल्प कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि फॉस्फोरस जिसको हम पढ़ रहे हैं ये हेल्प कर रहा है, किस तरह से हेल्प कर रहा है, एटीपी को बनाने में। जिस तरह से हमने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट प्रेजेंट है ना, तो हमने क्या कहा कि इसके अंदर जो फॉस्फोरस है वो हेल्प आउट कर रहा है टू मेक द बॉडी एटीपी, ठीक है। एटीपी में फॉस्फेट जिस तरह से प्रेजेंट है हमने बात कर लिया, और क्या करेगी जो प्लांट बॉडी होगी, जो भी कोई प्लांट है वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जो एटीपी है इस फॉर्म में एनर्जी हमारे पास यूटिलाइज हो रही होती है। और बच्चों ये जो एटीपी होता है ना, ये हम कहते हैं कि ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है। जिसमें से एनर्जी करेंसी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया ना कि ये एनर्जी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी कैरिंग है, ठीक है। इसीलिए तो अगर इसके पास खुद के पास एनर्जी होगी फिर ही तो ये एनर्जी देगा, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 फॉस्फेट आयंस होते हैं और फटाफट क्या करता है, जब इसने एनर्जी रिलीज़ करनी होती है ना, 3 फॉस्फेट आयंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो क्या करते हैं कि एक फॉस्फेट आयन को ये रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। वो जो एक बॉन्ड होता है ना, तीनों फॉस्फेट के अंदर 2 बॉन्ड्स होंगे, लाजमी बात है। तो क्या होगा कि एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक फॉस्फेट को इसने क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, और बहुत सी एनर्जी को इसने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो बच्चों क्या होता है कि जिस तरह से इसने एक फॉस्फेट को, जो एंड वाला फॉस्फेट होगा ना 3, जिस तरह सीक्वेंस होगा 1, 2 एंड 3 फॉस्फेट एटीपी के अंदर, तो वो जो थर्ड वाला फॉस्फेट होगा उसको इसने कर दिया रिमूव, ठीक है। तो क्या बचा, एक फॉस्फेट रिमूव हो गया और एनर्जी आ गई। अब उस एनर्जी को प्लांट ने इस्तेमाल करना है किसी भी अपने प्रोसेस के लिए, ठीक है। और बच्चों जिस तरह से मैंने आपको अभी एडीपी अभी एक्सप्लेन किया था कि एडीपी के अंदर कितने फॉस्फेट्स होते हैं, 2, और एटीपी के अंदर होते हैं 3। जब एटीपी ने एक फॉस्फेट को रिलीज़ कर दिया, एनर्जी मिल गई, उसने जो भी प्रोसेस प्लांट ने करना था उसमें यूटिलाइज़ हो गई, ठीक है। पीछे कितने बचे, 2। तो 2 एडीपी जो फॉस्फेट वाला जो हमारे पास आयन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास बनता है एडीपी, क्योंकि ये क्या है, 2 फॉस्फेट कैरिंग हमारे पास ये एनर्जी करेंसी है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया है, अब हमारे पास ये एडीपी बन गया। और एडीपी के अंदर जिस तरह से हमने एक को रिलीज़ कर दिया तो अब उसके पास एक ही वो रिलीज़ करेगा ना, और तो क्या करेगा कि वो एडीपी से फिर एएमपी बन जाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी कम होगी, एटीपी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अच्छा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब कोई ना कोई ब्रेक डाउन कुछ इस तरह से होने। इसमें क्या होता है कि लिविंग सेल्स को ना, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं या प्लांट सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी की सप्लाई कॉन्टीन्यूसली करनी होती है, ठीक है। मतलब एनर्जी मिलेगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करेगा ना अपनी लाइफ को। तो इन ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एंड इन एनर्जी करेंसी विद इन द प्लांट क्या करे कि ये हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करे, ठीक है। मतलब उसको कंटिन्यूसली हमारे सेल्स को सप्लाई कर रहा है, और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एटीपी की फॉर्म में ये स्टोर होता जा रहा है, तो उसके अंदर ये बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। बेसिकली इसका जो एटीपी का प्रोसेस जो फंक्शन है वो एनर्जी की उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। In human beings during carbohydrate metabolism and in plants during photosynthesis, the energy is stored in the form of phosphate compounds like ADP and ATP. बच्चों यही प्रोसेस मैंने आपको सारा भी एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जब ये मेटाबॉलिज्म होगा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। और एनर्जी करेंसी क्या थी अभी हमने पढ़ी, एटीपी, और उसके बाद एडीपी, और इसके बाद एक एएमपी भी होता है बच्चों, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि इस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। जैसे हम लोग पैसे रखते हैं ना कि जहाँ भी ज़रूरत है उनको इस्तेमाल कर लिए, वो हमारी करेंसी है। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में, वो एनर्जी किस फॉर्म में अपने पास रखते हैं, एटीपी और एडीपी की फॉर्म में, जहाँ उनको रिक्वायर होती है वहाँ वो उसको एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द फॉस्फेट कंपाउंड्स ईदर एटीपी और एडीपी स्प्लिट ऑफ अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लिबरेटेड, ठीक है। इतनी बच्चों 12,000 कैलोरी पर मॉलिक्यूल इसकी रिलीज़ होती है, एनर्जी इतनी अमाउंट में रिलीज़ होती है। नेक्स्ट, दिस एनर्जी इज़ यूज इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब ग्रोथ के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, यूटिलाइज़ होता है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर ये हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी यूज़ होती है।
नेक्स्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बच्चों आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए हमारा, ठीक है, और आरएनए भी बहुत मतलब रिक्वायर होता है, लाइक ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये सारा आरएनए की प्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो ये इसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या चीज़ हमारे पास? फोस्फोरस बोन्स में, टीथ में, सम शेल्स में, मेम्ब्रेन्स में, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। फोस्फोलिपिड्स में एडीपी और एटीपी, इस सब के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? फोस्फोरस ही प्रेजेंट है। दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट इन फर्टिलाइजर्स। अब बच्चों ये ट्राईफॉस्फेट और सुपर फॉस्फेट की फॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइज़र जो हम लोग खाद के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, तो केमिकल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो पौधों को कीड़े लगते हैं या कुछ इस तरह से बीमारियां हो जाती हैं पौधों को, उन सबको बचाने के लिए जब हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ही हम लोग सुपर फॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, फॉस्फोरिक एसिड एंड सॉल्ट्स आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। डिटर्जेंट्स, ये जो हम लोग सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फॉस्फोरस इज ऑल्सो यूज इन मैचेस, ठीक है। ये जो मैचेस हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों डेली लाइफ में, उसमें भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो पूछिएगा मुझसे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।